हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नए माइनिंग जॉब्स जो आई है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको से। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है ये शॉर्ट फायरर के लिए आई है, ब्लास्टर के लिए आई है, ओवरमैन के लिए आई है, फोरमैन के लिए आई है। माइनिंग के साथ साथ अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए आई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल जानेंगे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट के लिए आई है, क्या क्वालिफिकेशन है इसका, कितनी वैकेंसी आई है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, कितना आपको फ़ी पे करना होगा और इसका लास्ट डेट कब है और इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सभी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जो नालको में जो वैकेंसी आई है इसके बारे में डिटेल जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, हम थोड़ा नालको के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नालको के बारे में जान लेते हैं। नालको जो है CPSC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ये जो है 7 जनवरी 1981 में इस्टेब्लिश हुई नवरत्न कंपनी है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है भुवनेश्वर है। दोस्तों, ये जो है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइड एल्युमिनियम पाउडर कम्प्लेक्स जो है कंट्री का है। अब जो इसमें पोस्ट जो आई है ये 8 वैकेंसी आई है। पहली वैकेंसी आई जूनियर फोरमैन शॉर्ट फायर या ब्लास्टर के लिए। दूसरी जो वैकेंसी आई है जूनियर फोरमैन ओवरमैन या जूनियर फोरमैन माइंस के लिए। तीसरी जो वैकेंसी आई है जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। चौथी जो है जूनियर फोरमैन सर्वेयर के लिए आई है। पांचवी जो है जूनियर फोरमैन सिविल के लिए आई है। छठी जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। सातवीं जो है ड्रेसर कम फर्स्ट एडर के लिए आई है। आठवीं जो है नर्स ग्रेड 3 के लिए आई है। तो इस सभी के लिए कंप्लीट डिटेल जानेंगे, देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये 29 जनवरी 2024 को आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 14240108 आई है। इसमें जो है CM डिवीजन कोल माइनिंग डिविजन्स जो है SMP कॉम्प्लेक्स नालको जो है अंगुल जो है इसके लिए आई है। और कौन कौन सी पोस्ट आई है, क्या क्या डिटेल है, सभी के लिए हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आई है जूनियर फोरमैन के लिए आई है या शॉर्ट फायरर या ब्लास्टर के लिए आई है। ये जो है S0 ग्रेड के लिए है, जिसमें से 36,500 से लेके 3% के एनुअल इंक्रीमेंट के अपर जो लिमिट है वो 1,15,000 रुपये तक है। इसमें जो वैकेंसी आई है, दो वैकेंसी आई है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए आई है। साथ ही साथ जो अपर एज लिमिट है, ये अपर एज लिमिट दोस्तों 18 फरवरी 2024 को काउंट करना है। अपर एज लिमिट जो है ये 40 साल होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए या माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए। साथ ही साथ जो ओवरमैन सर्टिफिकेट जो है इसके लिए होना चाहिए अंडर CMR 2017 या CMR 1917। इसके लिए दोस्तों आप रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए जो एक्सपीरियंस है 2 साल का पोस्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस चाहिए, यानी आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट आने के 2 साल का के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी आई है इसका बहुत ही लोगों को इंतजार है, जूनियर फोरमैन ओवरमैन या जूनियर फोरमैन या ओवरमैन या जूनियर फोरमैन माइंस के लिए आई है या S0 ग्रेड के लिए है। इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है 36,500 से लेके 1,15,000 रुपये तक है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है ये 18 आई है। इसमें से ST के लिए 4 आई है, अनरिजर्व के लिए 7 आई है, SC के लिए 3 आई है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 आई है और EWS के लिए 2 है। अपर एज लिमिट जो है इसमें 40 साल है। ये दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए ये डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए या माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए CMR 2017 या CMR 1957 में। इसके साथ साथ दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओवरमैन सर्टिफिकेट आने के बाद आपको। तीसरी जो वैकेंसी आई है दोस्तों जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए S0 ग्रेड के लिए है। इसके लिए भी सैलरी स्ट्रक्चर जो है 36,500 से लेके 1,15,000 रुपये बेसिक तक रहेगी विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें जो वैकेंसी आई है 5 वैकेंसी आई, जिसमें से अनरिजर्व 4 और ST ग्रेड के लिए 1 है।
इसमें जो दोस्तों आपका PWBD जो है कौन कौन सा सुटेबल है वो इसमें दिया हुआ है। इसके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर है और इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए फुल टाइम रेगुलर कोर्स में। साथ ही साथ जो है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए MB या HT इशूड बाय इलेक्ट्रिक लाइसेंसिंग बोर्ड ओडिशा से होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। चौथी जो वैकेंसी है जूनियर फोरमैन सर्वेयर के लिए जो SO0 ग्रेड के लिए है। इसे जो बेसिक जो है 36,500 से लेकर 1,15,000 रुपये मिलेगा विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें 5 वैकेंसी है जिसमें से अनरिजर्व 4 के लिए और ST के 1 के लिए है। इसमें जो PWBD के लिए जो एलिजिबल है वो दिया हुआ है। इसमें अपर एज लिमिट 40 ईयर है। इसके लिए भी दोस्तों कैंडिडेट जो है डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए या माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए या अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ दोस्तों सर्वेयर सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी होना चाहिए CMR 2017 या CMR 1957 के हिसाब से। रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों ही इसमें चलेगा। इसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट सर्टिफिकेट का CM एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपका सर्वेयर का सर्टिफिकेट है तो उसके सर्वेयर के सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है जूनियर फोरमैन सिविल के लिए है। इसमें S0 ग्रेड है जिसका बेसिक जो है 36,500 से लेके 1,15,000 रुपये तक है जिसका एनुअल इंक्रीमेंट 3% के पर। इसमें 2 वैकेंसी है जो दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। इसका अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर है। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। छठी जो वैकेंसी आई है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसमें T0 ग्रेड का T0 ग्रेड मिलेगा। साथ ही साथ बेसिक जो है आपको 29,500 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें 2 वैकेंसी आई है अनरिजर्व के लिए 1 और ST के लिए 1 ग्रेड आई है। PWD के लिए जो एलिजिबल हैं वो इसमें दिया हुआ है। इसमें अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर एज है। इसके लिए दोस्तों BSc ऑनर्स चाहिए केमिस्ट्री में और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। 7वीं जो वैकेंसी आई है ड्रेसर कम फर्स्ट एडर के लिए जिसमें W2 ग्रेड का आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका बेसिक जो है 27,300 से लेकर 65,000 रुपये तक है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। इसमें 4 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 और ST ग्रेड के लिए 1 है। PWBD के लिए जो एलिजिबल है वो दिया हुआ है। इसमें से 35 साल का अपर एज लिमिट है। साथ ही साथ HSC इसमें होना चाहिए और इसके साथ साथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम सेंट जॉन एम्बुलेंस से इसका होना चाहिए। इसमें 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए एज ए ड्रेसर इन हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी ऑफ रिपोर्ट होना चाहिए। 8वीं जो वैकेंसी आई है नर्स ग्रेड 3 के लिए P0 ग्रेड का सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें से बेसिक जो है 29,500 रुपये लेके 70,000 रुपये तक है विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। जिसके लिए 4 वैकेंसी आई है अनरिजर्व के लिए 3 और ST के लिए 1 है। इसका अपर एज लिमिट 35 ईयर है। इसमें मैट्रिक या हायर सेकेंडरी या 10+2 या साइंस से होना चाहिए विथ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग GNM जिसको बोलते हैं 3 साल का होना चाहिए या डिप्लोमा या BSc इन नर्सिंग होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द इंडियन मेडिकल काउंसिल विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद। आगे दोस्तों देखते हैं इसके दोस्तों CTC जो है ये आपको मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो लीव मिलेगा पर्क्स मिलेगा नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा PRP मिलेगा कंपनी अकोमोडेशन या HRA मिलेगा GIS मिलेगा कंट्रीब्यूटरी PF मिलेगा ग्रेजुटी मिलेगा एज पर द कंपनी रूल मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों आपका रिटन टेस्ट देना पड़ेगा सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5। इसका मतलब हुआ जूनियर फोरमैन शॉर्ट फायर या ब्लास्टर के लिए, जूनियर फोरमैन या ओवरमैन या जूनियर फोरमैन माइंस के लिए, जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर फोरमैन सर्वेयर के लिए, जूनियर फोरमैन सिविल के लिए दोस्तों आपका रिटन टेस्ट ही ओनली देना है। सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 8 यानी लैबोरेटरी असिस्टेंट ड्रेसर कम फर्स्ट एडर के लिए, नर्स के लिए दोस्तों रिटन टेस्ट और साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का जो है
वेटेज जो है ये 60% और 40% रिस्पेक्टिवली है। आपका रिटन टेस्ट और टेस्ट के आधार पे ही फाइनल जो है सिलेक्शन होगा, फाइनल जो है आपका मार्क्स मिलेगा। मेडिकल फिटनेस दोस्तों आपका ये होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा दोस्तों। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें 100 रुपीज़ पे करना है ओनली फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। तो दोस्तों आपको पे कैसे करना है? पे करने के लिए दोस्तों आपका बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही पे होगा, कोई अदर मोड से पेमेंट नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इसको ओनली दोस्तों आप जो अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन मोड से ही ये पेमेंट होगा, किसी और मोड से पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट होने के लिए दोस्तों आपको नालको के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके साथ साथ पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए ओनली एसबीआई का एसबी कलेक्ट जो है वहाँ से आपको पे करना है। पे करने के लिए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ हम फॉर्म फिलअप करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कैसे फिल करना है। अभी दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों ओनली जो है आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में ही, इसके अलावा कोई भी अदर मोड में नहीं है। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको फ़ोटो जो है, सिग्नेचर और जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों फाइनल जो हार्ड कॉपी प्रिंट होगा वो उसको जो है उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सभी का डॉक्यूमेंट ये आपको भेजना है। जो एड्रेस दिया हुआ है इस पे भेजना है। रिक्रूटमेंट सेल, एचआरडी डिपार्टमेंट, एसएनपी कॉम्प्लेक्स, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, अंगुल 759145 ओडिशा में आपको भेजना है। ये भेजना कब तक है? 26 फरवरी 2024 तक पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। इसका जो दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी 2024 से लेके लास्ट डेट दोस्तों 18 फरवरी 2024 5 PM तक है। और साथ ही साथ दोस्तों हार्ड कॉपी भेजने के लिए जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2024 तक है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो है कोई भी स्टूडेंट जो है ये छूटे नहीं कि ये बाद में पता चले, ऐसा ना हो। इसलिए ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी फ्रेंड को ये फ़ायदा मिले। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।